नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के गारंटी वाले ओपिनियन पोल की स्पेशल कवरेज में। नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। एक ऐसा कवरेज है जो आप यकीन मानिए कहीं पर नहीं देखने को मिलेगा आपको। अगले कुछ घंटे स्क्रीन पर बने रहिए। एक बहुत बड़ा ओपिनियन पोल, एक बहुत बड़े सैंपल साइज के साथ हम लेकर आ रहे हैं। आपने पिछले कई दशक में चुनाव से पहले तरह तरह के ओपिनियन पोल देखे होंगे, लेकिन आज आप जो देखने जा रहे हैं वो टीवी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा सैंपल साइज, इतना व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, इतने सारे सवाल और जवाब, हर तरह के वोटर से बात, सचमुच आज रिकॉर्ड बनने जा रहा है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन तीसरी बार प्रचंड विजय का शंखनाद कर चुका है। तो दूसरी तरफ मुकाबले में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन है। और लोकतंत्र के इस महापर्व यानी मतदान की घोषणा के ठीक बाद आपको हम दिखा रहे हैं पीपल्स इनसाइट और पोलस्ट्रैट और TV9 का सबसे विश्वसनीय गारंटी वाला ओपिनियन पोल। यही नहीं, आपके लिए हम लाए हैं देश की 543 543 सीटों का ओपिनियन पोल। फोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नीचे ध्यान देखते रहिएगा। फोन नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं आपके सामने, और आप भी फोन कीजिए हमें, लाइव जानिए कि आपकी सीट पर कौन आगे चल रहा है, क्योंकि हमारे पास आपकी सीट में कौन आगे कौन पीछे सारा आंकड़ा मौजूद है। फोन नंबर नीचे देखिए, 101204909993। सारा आंकड़ा हम आपको दिखाएंगे। फोन लाइन खुल चुकी है, नंबर नोट कर लीजिए, मैं आराम से आपको बता रहा हूं। 0120, ये देखिए 0120 कोड है, 490993। अगर आपका फोन नहीं लग रहा है तो निराश मत होइए, #TV9 ओपिनियन पोल पर भी हमसे जुड़िए और सीट का सवाल पूछिए। हमारे एक्सपर्ट हर सवाल का एक सवाल का जवाब देंगे। ओपिनियन पोल के शुरुआती आंकड़े बस चंद ही मिनटों में हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं, लेकिन याद रखिएगा हम हर सीट का ओपिनियन पोल आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह भी बता दें, पीपल्स इनसाइट, पोलस्ट्रैट और TV9 के ओपिनियन पोल का गणित क्या है वो सबसे पहले समझ लीजिए। ओपिनियन पोल कैसे किया गया है यह जानना बहुत जरूरी है। TV9, पीपल्स इनसाइट, पोलस्ट्रैट का यह सर्वे है। करीब 20 लाख लोगों का सैंपल साइज है। इतना बड़ा सैंपल साइज आज तक नहीं लिया गया है ओपिनियन पोल के लिए, तो अपने आप में यह ऐतिहासिक है। इतना बड़ा सैंपल साइज, IVR के जरिए लोगों की राय ली गई है। ये तमाम लोगों तक पहुंचा गया है IVR के जरिए। रैंडम नंबर जनरेटर के जरिए कॉल की गई, यानी कॉल लोगों को की गई, उनसे जाना गया और ये रैंडम नंबर जनरेटर के जरिए लोगों को कॉल किया गया है। लोकसभा की 543 सीट पर सर्वे किया है, यानी हर सीट का सर्वे किया गया है। इतना बड़ा सर्वे इससे पहले कभी नहीं किया गया, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आप हर सीट के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको हर सीट का आंकड़ा बताएंगे कि आपकी सीट पर फिलहाल यानी अभी आज की तारीख में कौन आगे है और कौन पीछे। इसके अलावा आपको यह भी बता दें, लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली हर विधानसभा सीट से सैंपल लिया गया है। 4123 विधानसभा सीट से सैंपल इकट्ठे किए गए हैं। 15 फरवरी से 15 मार्च तक यह सैंपल लिया गया है, यानी जो समय थी 4123 विधानसभा सीट से सैंपल लिया गया है और 15 मई से 15 मार्च के बीच में यह सैंपल लिया गया है। आज की तारीख में क्या है आपकी सीट का आंकड़ा, यह आप हमसे जान सकते हैं। फोन नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिनके बारे में हम आपको बता दें, इनसे हम लगातार बात करेंगे। हमारे साथ संदीप गुप्ता हैं, जो डायरेक्टर हैं पीपल्स इनसाइट से हमारे साथ हैं, वो हमें हर सीट का आंकड़ा बताएंगे। हमारे साथ शिव सहगल मौजूद हैं, जो डायरेक्टर हैं पोलस्ट्रैट। इसके अलावा हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ केसी त्यागी जुड़ेंगे, जेडीयू के नेता, राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता हैं बीजेपी से, शक्ति सिंह यादव आरजेडी के प्रवक्ता, डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आदिल खान आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, राजेश जोशी जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ राम कृपाल जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इन सब मेहमानों से हम बात करेंगे, लेकिन हमारे खास मेहमान जिनके साथ हम सर्वे की डिटेल आपको बताएंगे वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले देश का सबसे बड़ा प्रदेश कहा जाता है कि अगर यह जीत लिया तो मतलब सरकार पक्की है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की जनता हमें फोन करना शुरू करे, देश की जनता फोन करना शुरू करे। अब आपको बताते हैं
पीपल्स इनसाइट पोल स्ट्रैट और टीवी 9 के मेगा ओपिनियन पोल में उत्तर प्रदेश से क्या संदेश आ रहा है, यह देखिए। उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल आपके सामने। कुल सीटें 80, सबको बताए, लेकिन बीजेपी 73, बीजेपी 73, बीजेपी प्लस की हम बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस 7, यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। बीएसपी 0, अदर 0। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और आज की सबसे बड़ी और पहली बड़ी खबर आपके सामने। उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप 73, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आपने जो बड़ी तस्वीर देखी जाना गठबंधन के लिहाज से उत्तर प्रदेश में कौन सा, ये टैली देखिए आपके सामने, टैली ऑन माय आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट में देखिए। बीजेपी उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्लस 73, इंडिया अलायंस 7, ये इस वक्त आपके सामने बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, ये आज का सबसे बड़ा पहला खुलासा हम आपके सामने करने जा रहे हैं। ये सैंपल साइज 2 लाख का है, और ये बहुत बड़ा, ये ओपिनियन पोल है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ओपिनियन पोल में इतना बड़ा सैंपल साइज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें बीजेपी का उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 73, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जी हाँ, देखिए, तो हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि ये टैली बदलती रहेगी। उत्तर प्रदेश के आंकड़े बता दिए हैं निशांत ने, 73 बीजेपी के लिए, और गठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी को 6 सीट मिल रही है, हालांकि गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के साथ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है। गठबंधन को 7 सीटें मिल रही हैं उत्तर प्रदेश में सिर्फ, और पिछली बार की तुलना में देखिए कहां पहुंच चुके हैं। 15 सीटें महागठबंधन को मिली थी, तब समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी थी, लेकिन अब समाजवादी और कांग्रेस साथ में है। 6 समाजवादी पार्टी को, 1 कांग्रेस पार्टी को। यह भी लगातार देखिए, आप उत्तर प्रदेश का अगर आंकड़ा देख रहे हैं बदल रहा है, लेकिन हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी सीट पर क्या है आंकड़ा, वो हम आपको बताएंगे। वहां कौन आगे है कौन पीछे, ये बताएंगे। देखिए ये तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों की तस्वीर, जहां पर बीजेपी के खाते में 73 सीटें जाएंगी, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और समाजवादी पार्टी के खाते में 6 सीटें जा रही हैं। आरएलडी को 2 सीटें मिल रही हैं। ये अलग अलग हम आंकड़ा दिखा रहे हैं बांटकर, और इसके अलावा एडीएलएस को 1 सीट मिल रही है, यानी जो एनडीए गठबंधन है उसको 73 है, लेकिन इसमें आरएलडी को 2 है और एडीएलएस को 1 सीट मिल रही है। बीजेपी की खुद की 70 सीटें हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिलाकर 6 सीटें, लेकिन कांग्रेस पार्टी को फिर 1 ही सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार भी 1 ही सीट मिली थी, इस बार वहां से सोनिया गांधी भी चुनावी मैदान में नहीं होंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की ये तस्वीर, बड़ी तस्वीर, जिसमें हर पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं वो भी आप देख रहे हैं। अब 80 सीटों का हाल बिग बॉल पे हम दिखाने जा रहे हैं। आइए जरा 80 सीटों का हाल बिग बॉल पर दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। ये देखिए जरा ओपिनियन पोल। अब ये देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं, ये देखिए, अब यहां से गिनना शुरू करिए सुमेरा, आप वहां से वन आफ्टर द अनदर। यहां से मैं शुरू करता हूं। मेरठ बीजेपी, फिरोजाबाद बीजेपी, सीतापुर बीजेपी, फर्रुखाबाद बीजेपी, कौशाम्बी बीजेपी, डुमरियागंज बीजेपी, घोसी एसपी, रॉबर्ट्सगंज एसपी। सुमेरा जी हां, देखिए यहां पर मैनपुरी एक बार फिर समाजवादी पार्टी के पास जा रही है, लेकिन सहारनपुर की सीट बीजेपी के पास जा रही है। बागपत आरएलडी जीत रही है। इसके अलावा देखिए सब जगह सिर्फ बीजेपी दिखाई दे रही है। संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी है, कन्नौज में समाजवादी पार्टी है, और ये कांग्रेस पार्टी की 1 सीट कहीं पर होगी। देखिए रायबरेली, यही एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है, लेकिन अभी इसको लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है। यहां से गांधी परिवार का कोई उम्मीदवार उतरेगा या नहीं उतरेगा, क्या उसके बावजूद ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी या नहीं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही 1 सीट है जो कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, बाकी सब मेरा बीजेपी अमेठी की अगर बात की जाए तो बीजेपी, मथुरा बीजेपी, रामपुर बीजेपी। मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रामपुर बीजेपी के खाते और एक कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, वाराणसी तो बीजेपी है ही, यहां पर वो हमारे लिए कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। लेकिन आगे देखिए, अब आगरा बीजेपी, एसपी को लालगंज भी जा रहा है, ये भी यहां पर दिखाई दे रहा है। और अब जो हमारे पास जो जानकारी आ रही है, ये देखिए, प्रतापगढ़, फतेहपुर सीकरी, अमरोहा बीजेपी। और ये हमारे पास एक अभी आपके सामने हम आपको बता रहे हैं वोट परसेंटेज। अब जरा ये देखना जरूरी है वोट परसेंटेज क्या है। अब और बीजेपी को ये बड़ा मेजर गेन हो रहा है। अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए, अगर ओपिनियन पोल की अगर बात की जाए, सीधा ये जरा ये देखिए, अब 52%
जो कि पिछली बार 50% था, अगर मैं गलत नहीं हूं शिव, एम आई राइट? अगर पिछली बार 50% से 52% और सीट चेंज काफी ज्यादा हुआ है यहां पर अगर बात की जाए। ये देखिए अब आपके सामने आप 52.8% बीजेपी, कांग्रेस 27.23%, बीएसपी 8.5%। ये बेसिकली कांग्रेस एसपी इंडिया अलायंस की हम बात कर रहे हैं, खाली कांग्रेस नहीं है। सुमेरा जी, और अन्य के खाते में 1% और पता नहीं 10.4%। ये वो वोटर हैं जिन्होंने अभी पता नहीं कहा है, लेकिन हो सकता है चुनाव के समय ये अपना इरादा बदलें और ये तस्वीर भी बदल सकते हैं। हमारे साथ केसी त्यागी जी जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी, उत्तर प्रदेश में पहले ही एक बड़े बहुमत के साथ बीजेपी को सीटें मिली थी और अब ये कहा जा रहा था लगातार कि इससे आगे कहां जाएगी बीजेपी, यानी पहले ही मैक्सिमम पर मौजूद है, लेकिन अब वो मैक्सिमम से भी और आगे बढ़ रही है और जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वो और घट रहा है। देखिए, पिछली बार और इस बार के गठबंधन में भी नतीजों में भी काफ़ी फर्क आएगा। मैं पश्चिमी यूपी का रहने वाला हूं, गाजियाबाद से मैं लोकसभा का मैं जीता हुआ उम्मीदवार भी हूं, विजयी उम्मीदवार भी हूं, और वहां की राजनीति का मैं पिछले 50 वर्षों से अध्ययन करता हूं। तो सपा, बसपा और जयंत चौधरी के नेतृत्व वाला लोकदल, ये परफेक्ट अलायंस बनता है। इसी में सहारनपुर जीतते हैं, इसी में अमरोहा जीतते हैं, इसी में मुरादाबाद जीतते हैं, इसी में बिजनौर जीतते हैं, इसी में संभल जीतते हैं। ये सीटें तो यही आसपास की हैं। और इसी में रामपुर में उस समय आजम खान जीते, 6 सीटें हैं। आज मुझको लगता नहीं है, जब लोकदल का भी अलायंस हो गया है और लोकदल के जो उम्मीदवार हैं, मैं कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी, मैं चौधरी चरण सिंह ने मुझको कभी टिकट दिया था, इस बार ऐसे ही अच्छे कार्यकर्ता को जयंत चौधरी ने टिकट दिए हैं। बीजेपी 1-2 सीटों पे बदलना चाहती है। बसपा इस बार गैर हाजिर है, वो वोट कटवा की स्थिति में भी जाने की स्थिति में नहीं है। लिहाजा पश्चिम की 1 या 2 सीट छोड़ दीजिए। जैसे संभल में शफीकुर रहमान बर्क साहब का 94 साल की उम्र में इंतकाल हुआ है, हो सकता है उनके ग्रैंडसन को सपा टिकट दे और कोई सिंपैथी वेव चल जाए। बाकी सारी की सारी सीटें, जिसमें 6 सिटिंग सीट भी हैं, सब की सब एनडीए यानी कि बीजेपी प्लस के खाते में जाती हुई मुझको दिखाई दे रही है। और मैं मतलब ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि जो हम अभी दिखा रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगी समाजवादी पार्टी को। आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि इसके आगे और बढ़ेगा, ये भी समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेंगी। लेकिन इस बीच हमारे पास पहले कॉलर आ गए हैं, आपको भी एक बार फिर से याद दिला देते हैं। आप कॉल कर सकते हैं, आपकी सीट का क्या है आंकड़ा हम बताएंगे। 543 सीट, हर सीट का भाई माधोपुर से कौन जीतेगा ये जानना चाहते हैं राजेश कुमार। और आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है, हमारे जो मेहमान मौजूद हैं। शिव, सवाई माधोपुर, आप निकालें, ये आंकड़ा निकालें सवाई माधोपुर का, आपके पास आएंगे और जानेंगे कि सवाई माधोपुर से कौन जीतेगा। लेकिन हमारे साथ बाकी मेहमान बने। राकेश जी इस वक्त हमारे साथ है बीजेपी से। राकेश जी, अब यूपी का जो ओपिनियन पोल है ये तो बहुत ही फेवरेबल है। अब ये कौन सा मैजिक है? क्या ये प्राण प्रतिष्ठा का मैजिक है? मैं बड़ा डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूं। निशांत, मैं इसको अभी बहुत प्रसन्नता के तौर पर नहीं देख रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की इकाई और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार दोनों ने मन बना लिया है कि जैसा परिणाम राजस्थान से आता है, जैसा परिणाम गुजरात से आता है, जैसा परिणाम उत्तराखंड से आता है, जैसा परिणाम दिल्ली देता है, जैसा परिणाम हिमाचल से आता है, यानी सारी की सारी सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में, वैसे ही सारी की सारी 80 सीटें इस बार बीजेपी की झोली में जानी चाहिए। और विपक्ष पूरी तरह से कमजोर है और इसलिए हम कह रहे हैं कि विपक्ष की जल गई एकता की रस्सी भाजपा यूपी में जीतेगी 80 में 80। मैं आपकी सीट वार देख रहा हूं, आपने संत कबीर नगर को दिखाया कि संत कबीर नगर समाजवादी पार्टी जीत रही है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि संजय निषाद जी के पुत्र प्रवीण निषाद जो वहां से पिछली बार सांसद जीत के आए थे, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट घोषित है। निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी का इस बार भी परचम लहराने का काम करेंगे। रॉबर्ट्सगंज जो सुरक्षित सीट है। ठीक है सर, हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। सवाई माधोपुर से हमारे पास जवाब आ चुका है। शिव, आपका टेक। सवाई माधोपुर जी, सवाई माधोपुर में बीजेपी एनडीए को
49.69% मिल रहा है। आप एक बार कम अगेन फिर से बताइए, क्या कह रहे थे आप? इसमें एनडीए को 49.69% वोट मिल रहा है। ओके। और इंडिया अलायंस को 43.16 वोट मिल रहा है। ये सीट एनडीए की होगी और बीजेपी की होगी। मतलब फिर भी फाइट बहुत ज्यादा है, जो आप बता रहे फाइट बहुत ज्यादा है सवाई माधोपुर से, लेकिन बीजेपी आगे है, इंडिया अलायंस पीछे है। मेरे साथ अजय जी मौजूद है। अजय जी, एक अच्छा टेक जो यहां पर है, अगर अभी तक मैं वोटिंग परसेंटेज की बात करूं या मैं बात करूं कि कितना किसको वोट शेयर जा रहा है, उसके हिसाब से बीएसपी पूरी तरीके से डेसिमेटेड दिखाई दे रही है और इंडिया अलायंस को वोट शेयर में तो फायदा दिखाई दे रहा है, यह अभी साफ होता दिखाई दे रहा है। देखिए, जो आपका सर्वे है, मैं मानता हूं कि ये सर्वे जो है असहमति के लिए नहीं, मैं इसको असहमत इससे नहीं हूं। सही पूछिए तो मैं सिरे से खारिज कर रहा हूं इसको, और क्यों कर रहा हूं उसके पीछे कुछ तथ्य हैं। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जिस तरह से कोहराम मचा हुआ है सरकारी डंडों के कारण, छात्र जो है पेपर लीक हुए, और जिस तरह से लगातार, चाहे इलाहाबाद की बात करें या लखनऊ की बात करें या इधर मेरठ की बात करें, निरंतर छात्र जो है उत्तर प्रदेश के परेशान हैं। जहां तक बात बसपा का, एक दूसरा फैक्टर है। सच कहा कैसी त्यागी जी ने कि बसपा को भाजपा ने निगल लिया, और निगलने का नतीजा क्या है कि दलित समाज के लोग समझ रहे हैं कि उनको अधिकारों को निगला है, सिर्फ बसपा को नहीं निकला है। आज मायावती जी जिस तरह किडनैप हो चुकी हैं, बसपा के वो सभी लोग जो वोटर हैं बसपा के, वो भाजपा के विरुद्ध वोट करने की स्थिति में रहेंगे। तीसरी बात, पश्चिम उत्तर प्रदेश की यदि बात हम कर ले, सहारनपुर से मेरठ और मुरादाबाद तक के जो जोन है और रीजन है, इन सभी जगह जिस तरह से लगातार आरएलडी जो कहती थी कि हम चवन्नी तो है नहीं कि पलट जाएंगे, अंतिम समय में जिस तरह पलटने का काम किया, किसानों में एक रोष है। इन सारे मुद्दों से मैं मानता हूं कि भाजपा जो है अपने टैली को, पुराने टैली तो छोड़िए, 40 के टैली को नहीं पार करेगी। आपका ये दावा कि मीडिया एक बढ़ेगा नहीं और घटेगा, लेकिन हमारे साथ पार्था मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं, उनसे जानते हैं। पार्था, हमने दिखा दिए उत्तर प्रदेश के आंकड़े अभी आज के दिन में क्या कह रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से अलग अलग दावे हैं। हमारे साथ केसी त्यागी जी, उन्होंने कहा कि 6 भी नहीं आएंगी समाजवादी पार्टी की और गठबंधन की, बीजेपी की कम आएंगी, ये दावा कर रहे हैं। अजय जी, तो किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं? देखिए पिछले बार देखेंगे यादव जो वोटर है वो थोड़ा सा निकल गया था। अभी देखना पड़ेगा इस इलेक्शन में वो क्या होने जा रहा है। अगर मुझे भी लग रहा है ये नंबर मोर और लेस थोड़ा ऊपर नीचे 1-2 सीट इधर उधर होगा, क्योंकि यूपी में डेफिनेटली जो भी घूमा है थोड़ा बहुत माहौल तो पूरा बीजेपी के फेवर में है। कुछ सीट है जहां पर आप मैनपुरी बोल सकता है, आप आजमगढ़ बोल सकता है, कुछ सीटों में अच्छा कैंडिडेट है एसपी के पास। अभी देखिए जैसे रायबरेली सीट अभी कांग्रेस के खाते में जा रहा है, लेकिन कैंडिडेट अभी तक कांग्रेस डिक्लेयर नहीं किया। तो ये सब कैंडिडेट स्पेसिफिक ऑपोजिशन का कैंडिडेट का ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। पूरा कैंडिडेट लिस्ट आने के बाद थोड़ा आई थिंक सर्वे नंबर भी थोड़ा इधर उधर होगा, बट ट्रेंड इज वेरी क्लियर। मतलब एनडीए एक बहुत आगे वोट शेयर में, सीट शेयर में काफ़ी आगे है, ये तो दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कौशल पांडे हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है। कौशल पांडे ने आजमगढ़ के बारे में पूछा है और इसके बारे में भी आइए आप आंकड़ा निकालना शुरू कर दीजिए, आपके पास आएंगे और फिर हम अपना आंकड़ा स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, बताएंगे कि आजमगढ़ से अभी कौन आगे है, आज की तारीख में कौन आगे है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं बिहार की तस्वीर क्या है। निशान, बिहार की अगर बात की जाए, अब बात बिहार की करते हैं, जहां नीतीश कुमार चुनाव से ठीक पहले इंडिया का दामन छोड़ एनडीए के कुनबे में शामिल हो गए। सवाल यह है कि क्या यह गठजोड़ 2019 के नतीजों को दोहरा पाएगा या फिर इस बार इंडिया अलायंस बाजी पलटने में कामयाब होगा। अब देखिए पीपल्स इंसाइट, पोलस्ट्राट और टीवी9 के ओपिनियन पोल में बिहार के मतदाताओं ने क्या कहा है। बिहार आपके सामने, कुल सीटें 40 हैं, बीजेपी 17, यह ओपिनियन पोल है, जेडीयू 15, कांग्रेस 2, आरजेडी 0, एलजेपी 0.5, रामविलास एलजेपी 5 और हम की अगर बात की जाए एक, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। सुमेरा जी हाँ, तो देखिए तस्वीर बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही है बहुत ज्यादा बिहार में, लेकिन जो एक सीट गई थी पिछली बार गठबंधन के पास, वो भी अब नहीं जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी पूरा का पूरा 40 की 40 सीटें
एनडीए के खाते में जा रही हैं, बीजेपी के पास जा रही हैं। देखिए बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं, हम दिखा रहे हैं 17 सीटें जितने फिर वो चुनाव लड़ रहे हैं, सबकी सब जीत रहे हैं। वोट प्रतिशत क्या है वो देख लीजिए, और वोट प्रतिशत में बीजेपी 52.82%, कांग्रेस पार्टी 32.50%, अन्य के खाते में 12.6% और पता नहीं सिर्फ 2% है। तो देखिए यहां आंकड़ा पता नहीं का बहुत कम है, यानी तस्वीर बहुत कम ऐसा हो सकता है कि बदलेगी। हालांकि हम आज की तारीख में क्या स्थिति है वो आपको बता रहे हैं, हमारा सैंपल साइज बड़ा है, लेकिन बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच जो अंतर है वो बहुत बड़ा है। आजमगढ़ की सीट के बारे में लेकिन हमारे दर्शक हैं, उन्होंने पूछा था आजमगढ़ की सीट की क्या स्थिति है, आइए वो बता देते हैं। और इस पर हम हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं, बीजेपी आगे एसपी पीछे, लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि आजमगढ़ से पिछली बार खुद मौजूद थे अखिलेश यादव। क्या समाजवादी पार्टी पीछे होगी अब? जी बताएं। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आ गई है, लेकिन वोट का गैप है वो 6.5% है सर। तो बीजेपी को 41.38% वोट मिल रहा है और समाजवादी पार्टी को 34.29% वोट मिल रहा है। लेकिन यहां पर जो सबसे प्रोमिनेंट बात है, राम कृपाल जी यहां पर कुछ कहना चाह रहे हैं सर, एक क्विक रिएक्शन। बीजेपी की, अगर मैं गलत नहीं हूं, उससे पहले शिव, बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं अगर मैं देख रहा हूं तो, अगर पिछली बार की अपेक्षा में एनालाइज करें, या उनका कुछ फर्क आ रहा है? एनडीए अलायंस का गेन हो रहा है। राम कृपाल जी नहीं, बिहार के बारे में, मैं आजमगढ़ के बारे में बात बताना चाहता था। आजमगढ़ में 2019 में अखिलेश जीते थे, लेकिन अखिलेश ने वो सीट छोड़ दी। उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन में बीजेपी जीती, और आश्चर्य ये होगा कि बाई इलेक्शन में बीजेपी को कम वोट मिले 2019 से, जीत गई, क्योंकि बीएसपी वहाँ पे अलग हो करके लड़ गई और बीएसपी को वोट स्प्लिट चला गया। इस बार भी आजमगढ़ में अगर बीजेपी जीत रही है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है मायावती, चाहे वो 8% वोट ले जा रही हैं या 10%, चूंकि वो एसपी बीएसपी में डिवीजन है, इसलिए बीजेपी वहाँ से जीत रही है। और यही कोशिश भी लगातार थी कि समाजवादी पार्टी की बीएसपी साथ आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तस्वीरें दिखाई दे रही है, बिहार की तस्वीर हमने आपको बताई है। हमारे साथ शक्ति सिंह मौजूद है। शक्ति सिंह, एक भी सीट आरजेडी को मिलती दिखाई नहीं दे रही है। पिछली बार एक सीट तो गठबंधन के पास गई थी, लेकिन इस बार तो 40 की 40 सीटें एनडीए के पास। ये एक मिनट, शिव कुछ कहना चाह रहे हैं। शिव, बिहार को लेकर एक बार सीटों को लेकर क्लैरिटी करिए। ये शायद 40 में से 38 भाजपा को जा रही है, भाजपा गठबंधन को जा रही है, एनडीए को जा रही है, और 2 सीटें इंडिया अलायंस को जा रही हैं। इसमें दोनों कांग्रेस को जा रही हैं। ओके। अब हमें लगातार फोन आ रहे हैं और आप भी हमें फोन करिए, नीचे हमारा नंबर फ्लैश कर रहा है। और ये जो आपके सामने तस्वीर हम लेके आ रहे हैं, वापस मैं चलूंगा, यहां पर हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। राजेश जी, क्विक रिएक्शन। देखिए, जो आपका ओपिनियन पोल है इस पर शक करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि 20 लाख वाला सैंपल जो है बहुत बड़ा होता है। लेकिन अभी भी मैं जितना ओवरऑल आपने नंबर दिया है उस पर बहुत ज़्यादा मोहर लगाने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, क्योंकि जाहिर है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गेन कर रही है। ये उत्तर प्रदेश में मैं भी थोड़ा घूमा हूँ, वहाँ लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस तरह से पूरा स्वीप करने वाली चीज़ें सब बता रहे हैं टीवी चैनल्स, बहुत सारे न्यूआंस्ड वोटर का रिएक्शन होगा और वो बाद में आएगा। इस वक्त अभी ये कहना कि पूरा स्वीप कर रहा है, थोड़ा मुझे लग रहा है कि माहौल एक ऐसा बन आपको रोक रहे हैं क्योंकि हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं हरदोई से। सुमन शुक्ला, उन्होंने पूछा है हरदोई की स्थिति क्या है, हरदोई में कौन आगे कौन पीछे। आप आंकड़ा निकालें तब तक शिव, और हम वापस आपके पास आएंगे, जानेंगे कि कौन आगे कौन पीछे। इस बीच शक्ति सिंह से मेरा सवाल था। शक्ति सिंह, 2 सीटें भी अगर आ रही हैं तो वो कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं, आरएलडी का खाता, आरजेडी का खाता भी नहीं खुल रहा है बिहार में, ऐसा क्यों? जिस शख्स ने की है सर्वे, और उनकी उस पात्र को मैं बड़ी नजदीक से नहीं जानता, लेकिन उनके अल्फाज इस बात को प्रमाणित करते हैं कि सांद्रता कहीं न कहीं बिहार में एक वेव है। और बिहार के मामले में जिन लोगों ने ये सर्वे रिपोर्ट लाई है, इससे स्पष्ट होता है कि पूरे देश में एक मनोवैज्ञानिक एक भाव भरने की कोशिश की जा रही है, भाजपा देश भर में हारेगी, ऐसा प्रतीत होता है बिहार के संदर्भ में लिए गए ओपिनियन पोल के आलोक। किस आधार पर किनको वोट का है, किस लिए? महंगाई, बेरोजगारी, किसान जहां परेशान है, बैठे लोग क्या दलील दे रहे हैं? वोट जनता किस लिए देती है? महंगाई से मुक्ति के लिए देती है जनता, विकास हो,
रोजगार मिले, जहां संस्थाएं डूबी जा रही है, अर्थव्यवस्था तार तर है, फिर भी मोदी मैजिक, और इसके कारण कई संस्थानों के इमेज पर एक सवाल सामने खड़ा हो रहा है। बिहार के बारे में क्या जानते हैं? लेकिन फिर बड़ा सवाल ये भी है ना कि बार बार यही मुद्दे तो उठाए जाते हैं, उसके बावजूद लेट मी कंप्लीट, जब बुलाए हैं तो सुन लीजिए। उस शख्स से पूछिए कि जिन 2 सीटों के बारे में आपने यहाँ जीत दिखाई है कांग्रेस पार्टी की, वो कौन सीट है, उसके बारे में उनकी क्या व्याख्या है, वोटर परसेंटेज किस वर्ग का कहाँ क्या है, जरा पूछिए उस जवान जो बैठा हुआ सुपारी किलर के रूप में, उनसे पूछिए। बिहार के मंत्र जानते हैं क्या? नहीं, हम बता देंगे, हम बता देंगे, वो 2 सीटें भी बताएंगे। हम तो हर सीट का आंकड़ा बता रहे हैं, हरदोई का आंकड़ा फिलहाल बता देते हैं, क्योंकि सुमन जी उसके बारे में एक कूड़ेदान के बराबर है। मैं अभी 40 सीट का आंकड़ा भी बताएंगे। निशांत भाई, आप भी बिहार को जानते हैं, बिहार को आकर के आपने कवर की है। सर देखिए, ये एक एनालिसिस है। अभी जो सीटें आ रही हैं, मैं यहाँ पर एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा। अभी जो सीटें आ रही हैं सर, जो पिछली बार बीजेपी ने जीता था नंबर 17, वही 17 नंबर यहां पर दिखाई दे रहा है। 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन ये एक ओपिनियन पोल है। आप सर ठीक है, आप ये एक ओपिनियन पोल है, एक रिसर्च है, एक एनालिसिस है, आपका ओपिनियन सर आंखों पर, लेकिन आप इसको कूड़ेदान में नहीं कह सकते। ये एक डिटेल स्टडी है। मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा। सीधे बिहार की डिटेल जो सीट्स है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। सीधे आइए यहां पर। अब देखिए, बिहार में 11.3% आबादी जो है वो शहर में रहती है। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम, और उसके बाद बिहार में। अब यहां पर आप सीटें देखें सुमेरा, सेम फॉर्मेट। ये देखिए, मुंगेर जेडीयू, हाजीपुर एलजेपी, दरभंगा बीजेपी, झंझारपुर बीजेपी। सुमेरा यहाँ देखिए, और वो पूछना चाह रहे थे कि कांग्रेस को कौन सी 2 सीटें मिल रही है। किशनगंज कांग्रेस पार्टी के पास जा रहा है और कटिहार कांग्रेस पार्टी के पास जा रहा है। ये 2 सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं। इसके अलावा जेडीयू और हमको जो 1 सीट मिली है खगड़िया की, वो सीट वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा देखिए, बीजेपी के खाते में तमाम सीटें, समस्तीपुर को एलजेपी के खाते में जा रही है, वैशाली एलजेपी के पास जा रही है। यानी एलजेपी को जो 5 सीटें मिली हैं, वो 5 की 5 सीटें, चाहे वो नवादा हो, समस्तीपुर हो या फिर वैशाली हो, सब वो जीत रहे हैं। हाजीपुर एलजेपी, आप समझ गए होंगे मैं हाजीपुर पे क्यों एम्फसाइज कर रहा हूं। हमें फोन आ रहे हैं सुमेरा जी। और सुमन शुक्ला ने पूछा था हरदोई के बारे में, तो हरदोई की तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, ये तस्वीर है हरदोई की। हरदोई की तस्वीर शिव देखिए, बीजेपी आगे है और समाजवादी पार्टी पीछे। क्या बता रहा है आपका आंकड़ा इसको लेकर? ज़्यादा वोटों से आगे है, मतलब वोट के हमारे सैंपल के हिसाब से, वोट के हिसाब से आगे है। 48.68% वोट मिल रहा है एनडीए को, और इंडिया को 28.23 ही मिल रहा है। तो बल्कि ऑलमोस्ट 20% का यहाँ पे गैप है हमारे सर्वे के हिसाब से। तो इतना बड़ा गैप तो पार करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन रामकृपाल जी, अभी हम जब बिहार की बात कर रहे थे तो उनका ये कहना है कि किस आधार पर वापस काट की आंधी है, ये कितनी बार वापस चढ़ेगी। लेकिन देश भर में यही मुद्दे तो हर बार हर चुनाव में उठाए जा रहे हैं, उसके बावजूद जीत हर बार और प्रचंड हो जाती है। बिहार में क्या तस्वीर अलग हो सकती है? बिल्कुल नहीं अलग होगी। देखिए, अलग अगर आप ओवरऑल देखिए, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, मैं एक बात कहता हूं कि 14 से बेहतर है 19 से बेहतर दिख रहा है 24। एक सिंपल बात है, 14 में भी मोदी के नाम पे रेफरेंडम था, 19 में भी रेफरेंडम था, और 24 भी बता रहा है कि मोदी के नाम पे रेफरेंडम है। देखिए, आरजेडी को पिछली बार भी 0 था, इस बार भी 0 दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 14 में भी 5 सीटें थी, 19 में भी 5 सीटें थी, इस बार भी 6 सीटें आप दिखा रही हैं। तो एक पैरिटी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नहीं जीती, जनता ने परिवार को बचा दिया, पार्टी खत्म हो चुकी है। ठीक है सर, इसी तरह से यहाँ बिहार में भी है। बिहार की तस्वीर कैसी? त्यागी जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं, वो औरंगाबाद सीट के बारे में जानना चाहते हैं। त्रिलोकी जी हैं जो औरंगाबाद के बारे में जानना चाहते हैं। आप लोग आंकड़ा निकालें तब तक, तो ये आंकड़ा हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद है पोलस्टार्ट से वो बताएंगे इसके बारे में। लेकिन कैसी त्यागी जी कह रहे हैं लगातार, जो बाकी मेहमान हमारे साथ मौजूद है आरजेडी से, कि ये बिल्कुल तस्वीर ऐसी नहीं होगी, क्योंकि जो अभी तस्वीर दिख रही है उसमें तो जितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं वो सब सीटें आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तस्वीर ऐसी नहीं होगी। उनका ये कहना है कि काट की आंधियां बार बार कितनी बार चढ़ेगी, ये तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, बिहार में क्या वो मुद्दे हावी रहने वाले हैं? मेरे मित्र हैं शक्ति यादव जी, हम लोगों ने साथ काम किया है। मैं उनसे बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि 1991 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था,
तब संयुक्त बिहार था और 53 सीटों में से 48 सीटें जनता दल प्लस को आई थी, और आज एक भी सीट लोकसभा की आरजेडी के पास नहीं है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा में एक भी सीट बहुजन समाज पार्टी के पास नहीं है। पिछले से पिछली जो विधानसभा थी उसमें 250 सीटें आई थी। आप इनके सर्वे पे भी मत जाइए, हालात पे चले जाइए। ऐसे कौन से हालात हो गए कि आज वहाँ की लोकसभा में आरजेडी की एक भी सीट नहीं है। जिस नेता के नाम पर, जिस पार्टी के नाम पर, जिसके सवालों के नाम पर आप 90-95% सीट लेते थे, ये आपके लिए चिंता का विषय है। और जो सवाल आपने उठाए थे अब वो डिकेइंग हो गए, वो झुक गए हैं, गिर गए हैं, डह गए हैं। ऐसे ही मायावती जी ने जो उत्तर प्रदेश में सवाल उठाए थे वो भी अब किनारे पे चले गए। ये नई राजनीति है। त्यागी जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। हमारी टेलीफोन लाइंस ओपन है सर, मैं बड़ी विनम्रता से आपको रोकना चाहूंगा। टेलीफोन लाइंस ओपन है, कई लोगों के सवाल आ रहे हैं। हम नीचे नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं बार बार, आप देखते रहिए। औरंगाबाद का जो रिजल्ट आया है, संदीप को 49.8% वोट मिल रहा है और वो जीत रहा है। कांग्रेस को 35.87% वोट मिल रहा है। हमारा सैंपल साइज 2512 है। और औरंगाबाद एक महाराष्ट्र में भी है, लेकिन हम बिहार के औरंगाबाद की बात कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन ये जो अंतर है, कुछ सीटों पर बहुत बड़ा अंतर है। शक्ति, देखिए ये औरंगाबाद की तस्वीर बता रहे हैं बिहार की, और अंतर देखिए कितना है कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में अभी आज की जो हमारा सैंपल साइज है उसके मुताबिक, और बीजेपी के वोट शेयर में। तो इस अंतर को कैसे पार करेंगे आप? शायद एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि लोगों ने 2400 वोट से औरंगाबाद हमारे गठबंधन कांग्रेस ने ही, हमारा गठबंधन 2400 मत से पीछे रह गया। जहानाबाद हम लगभग 1000 से पीछे रह गए। कई सीट बिहार में है जिसमें हम बहुत क्लोज मार्जिन से, कतिपय कारणों से हमने चुनाव हारी। हमने इस बार हर चीजों को बड़ी माइक्रो लेवल इन चीजों को देख रहे हैं। और मैं, रामकृपाल जी पत्रकार हैं, बोल रहे हैं, मैं आपके स्क्रीन पर चुनौती के साथ में एक राजनीतिक कार्यकर्ता, मैं सम्मान करता केसी त्यागी जी का, सीनियर लीडर है, समाजवादी नेता है, सदैव करता हूं और करता रहूंगा। मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और चुनावी राजनीति, जो ये सर्वे है मैं इसको बलिदान के बराबर मानता हूं। पूरी राष्ट्रीय जनता दल भारतीय जनता पार्टी से एक कदम पीछे नहीं रहेगी। हम लोग भी बिहार के मियाज को समझते हैं। शक्ति जी, फिर आप इतने आधिकारिक रूप से कह रहे हैं तो फिर सीटों का दावा भी कर दीजिए। उसके बाद बहुत समय थोड़ी है, जब नतीजे आएंगे तो फिर बात कर लेंगे आपसे। आपने एक सिंपल सर्वे सर्टेन लोगों का लेकर करके एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की, सीटें कितनी जीतेंगे ये मोदी जी की मैजिक नहीं है। मोदी जी को किस तरह से बहाल किया जाए, उनके डूबते हुए परसेप्शन को कैसे फिर से वही रखा जाए, ये खेला है। ये तो एजेंसियों का खेला है।